नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम नायक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी विथ ओम। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रस्टिक सेट 1 है। तो जो जो झारखंड उत्पाद सिपाही के अथी तैयारी कर रहे हैं तो वो उसके लिए वीडियो अच्छा है। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। थेरुकुथु है, तो थेरुकुथु क्या हमको भी नहीं पता, लेकिन ऑप्शन डी है। एक तमिल गली थिएटर है ये। ठीक है, फिर क्या क्या लिखा है। सीता वेरियर ऑफ मिथिला के लेखक है। सीता वेरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? तो लेखक आपका ये है, अमित्र त्रिपाठी है। अब देखें, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि क्या है? तो भारत की सर्वाधिक लिपि प्राचीन लिपि आपका ब्राही है। अब फिर क्या लिखा है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। फिर क्या लिखा है, पांचवा क्वेश्चन, बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी है। क्या लिखा है, बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी क्या चाहिए? तो इसकी राजधानी हमको भी नहीं पता, लेकिन सराय सराय ये वो लिखल है, वही आंसर है। फिर क्या लिखल है, एजूत यान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? ये जो है क्वेश्चन, एजुथयान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो ये होगा आपका केरल का। आगे देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक है आपका ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था विनोबा भावे। फिर क्या लिखा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है आपका अरविंद घोष। अब देखिए इधर कहाँ चल गया है, अरे क्वेश्चन नंबर 10, 1982 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना होगा? तो ये होगा आपका क्या चीज, ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? क्या लिखा था, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये था कौन, ये कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। लोकतंत्र का कार्य संचालन किन के अभाव में असंभव है? लोकतंत्र का कार्य संचालन करने के अभाव में असंभव है। तो ये होगा आपका क्या चीज, राजनीतिक दल के। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान के कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय राजभाषा का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी होगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये होगा आपका नीति निर्देश सिद्धांत के। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या चीज है? तो इसका आंसर होगा आपका क्या, जनता के विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योगदान बनाना। अब यहाँ देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, तो ये था लोक भागीदारी। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है केरल। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में होगा, ऑप्शन सी बी।
वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है तो देगाना में है टंगस्टन। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है तो शामिल क्या चीज नहीं है, ये होगा आपका डी होगा उपयुक्त शब्द। आप कहाँ है पढ़ लीजिए। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या चाहिए, तो भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई का स्रोत कुंवार नलकूप है। वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के खपत का अनुपात कितना है, तो ऑप्शन सी होगा ये हो गया। अब आइए देखिए इधर 23 में आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय है तो ये क्या चीज है, समवर्ती सूची है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये होंगे आपका कौन है, ऑप्शन सी सर एम का लिखल है विश्वेश्वरैया। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपके जगदीश भगवती। फिर क्या लिखा है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है किसके द्वारा लिखी गई, तो ये ऑप्शन डी होगा। ये जो ऑप्शन डी है नहीं, चित्रा सुब्रमण्यम। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा, तो दक्षिण में सबसे ये है इंदिरा पॉइंट। शांत घाटी अवस्थित है, तो शांत घाटी अवस्थित कहाँ पर है, शांत घाटी अवस्थित केरल में है। बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे तो कौन थे, चैतन्य। बिटकॉइन के जनक है तो बिटकॉइन के जनक यही है दोनों, क्रेग राइट, सतोशी नाकामोतो। अब यहाँ देखिए राजेश्वर मंदिर किस देवता से संबंधित है, तो शिव मंदिर से। घाना की राजधानी है तो घाना की राजधानी क्या चाहिए, आगरा। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के किस राज्य में उर्दू भाषा का क्या किया गया, दर्जा प्रदान प्राप्त है, तो जम्मू कश्मीर में। और 8वें परिषद का संबंध क्या चाहिए था, 8वें परिषद का संबंध क्या चाहिए से, तो भाषा से। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, 20 सितंबर 1932 को यरवाड़ा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया। जो 20 जनवरी 1932 को यरवाड़ा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण का लिखा है अनशन किसके विरोध में किया, तो ये थे एक विरोध में रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांड। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। देखिए भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या 3 जनवरी 1948 को हुई थी। फिर क्या लिखा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। अखिल भारतीय किसान का गठन का क्या लिखा है, किस वर्ष हुआ, तो गठन किस वर्ष हुआ था, 1936 में हुआ था। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड सरकार पढ़ दे रहे हैं यार।
सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? तो यह कब बनाया गया था? 1995 में बनाया गया था। झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो बिहार से कट के बना है झारखंड। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया डैम आपका बराकर नदी में स्थित है। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? तो ये होगा आपका USSR। शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था? शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय पर भगाने का आदेश दिया था? तो ये था आपका ये शाइस्ता खां। बिहार के सूबेदार फारुखउद्दौला द्वारा छोटानागपुर पर आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया था बताइए? बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला द्वारा छोटानागपुर पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1725 में, 46 का। ठीक है। और फारुखउद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा कौन था? तो फारुखउद्दौला के समय क्या लिखा था? फारुखउद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा कौन था? तो ये था शिवनाथ शाह। झारखंड का विस्तार है, झारखंड का विस्तार ही है 215810 से 2518 उत्तरी अक्षांश, और क्या लिखा है 831950 से 8757। पतरातू विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? पतरातू विद्युत शक्ति किस जिले में स्थित है? तो पतरातू आपका रामगढ़ में होगा। झारखंड की पूर्व से पश्चिम की कितना चौड़ाई है? मतलब पूर्व से पश्चिम, ये जो ईस्ट और वेस्ट, इसकी जो लंबाई कितना है? तो 463 समझे? मतलब ऑप्शन सी होगा। अरे यार, ऑप्शन सी होगा। अब देखिए इधर अब क्या लिखा है? छोटानागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है? तो छोटानागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है? तो आपका होगा लावा चट्टान से। अब देखिए, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो ये होती है आपका ये भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। फिर लिखा क्या है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी आपका निकलती है चूल्हा पानी टोरी लातेहार से निकलती है। इतना जानिए, जिला लातेहार है, चूल्हा पानी टोरी कहाँ लिखा है? यहीं से निकलता है दामोदर। व्यावसायिक पलायट प्रशिक्षण योजना किस जाति के लिए आरंभ किया गया है? व्यावसायिक पलायट प्रशिक्षण योजना किस जाति के लिए आरंभ किया गया है? तो यह है अनुसूचित जाति यानी ST। आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है? आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है? तो आपका होगा चावल एवं गेहूँ। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना ये हुई थी 1948 में। अगर पूरा डेट बोलेगा तो 7 जुलाई 1948। ठीक। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम नागरिक जनसंख्या पाया जाता है? तो सबसे कम आपका होगा गोड्डा, इसमें न्यूनतम नागरिक जनसंख्या पाया जाता है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? तो बूढ़ाघाघ कहाँ है? तो लातेहार में। लेकिन बात है कि एकर ऊंचाई जो है ना वो 450 फीट है। छोटानागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए हैं? ये जो छोटानागपुर का पठार है राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर घेरा हुआ है? तो ये होगा आपका
ऑप्शन सी 47.8%। फिर क्या लिखा है, धालभूम के राजा को फागुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे धालभूम का राजा बनाया गया था। क्या लिखा है, धालभूम के राजा के फागुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसके धालभूम राजा बनाया गया था। तो किसे बनाया गया था, ये जो होगा आपका आंसर यही होगा, जगन्नाथ ढाल। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। नागवंशी राजा के सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ कराया गया था। तो कहाँ करवाया गया था, यहाँ दोईसा। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ। यहाँ लिखा क्या है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ। तो हाँ, कब हुआ, जब दोईसा में युद्ध में पराजित हो गए तब। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितना अनुसूचित जाति है तो आरक्षित है, मतलब एसटी का सीट कितना है, तो 5। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले में आरंभ हुई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले में आरंभ हुई है, तो यह हुआ सरायकेला। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है, तो इसका होगा आपका बरही हजारीबाग। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। देखिए, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो ये होगा आपका वाणिज्य कर से प्राप्त होता है। लड़कियों को स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है। तो निर्णय कब लिए थे लड़कियों के बारे में कि ये सब स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकती है। तो राज्य सरकार कब जो डेट है कब किए थे, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी 21 मई 2005 में। झारखंड राज्य में कितने वृहद सिंचाई परियोजना है। देखिए, झारखंड राज्य में कितने वृहद सिंचाई परियोजना है, तो आपका होगा 8। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। झारखंड का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो आपका ये होगा कृषि। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई। देखिए, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई, तो आपका होगा ये 1 मार्च 2001 को। फिर क्या लिखा है, झारखंड में साक्षरता की दर को 2001 में 54.13% थी, वह 2011 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया, तो ये होगा आपका 66.4%। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो शंख नदी का उद्गम स्थल आपका गुमला में, गुमला चैनपुर में। निम्न में कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है, तो ये जो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश ने नहीं है पड़ोसी राज्य। राष्ट्रीय जीडीपी 2007 में झारखंड का योगदान कितना है। राष्ट्रीय जीडीपी 2007 में झारखंड का योगदान कितना है, तो कितना रहेगा 2.6%। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2.72%। निम्नलिखित कॉलेजों में से कौन सा जमशेदपुर में स्थित है। निम्नलिखित कॉलेजों में से कौन सा जमशेदपुर में स्थित है, तो ये होगा आपका MGM मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन ए। झारखंड में कांके से होकर कौन सी कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका कर्क रेखा गुजरती है रांची में। झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा। किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 332 फीट की ऊंचाई में गिरती है, तो कहाँ पर, ऑप्शन सी हुंडरू जलप्रपात पर। अब क्या है, अब देखिए, अरे ये तो थोड़ा
कैसे होगा यार, यहाँ तो पूरा एकदम पीडीएफ गलत बन गया है। रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू फॉल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी? हुंड्रू फॉल की ऊंचाई कितना है? तो 98 मीटर होगा। अभ्रक खाने कहाँ पाई जाती है? अभ्रक आपका कोडरमा में पाया जाता है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और क्या लिखा है? झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो 81 है। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? 2000 में हुआ था गठन। रुकिए, तो झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन आपका हुआ था, झारखंड राज्य का गठन हाँ 2000 में हुआ था। इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो लोक नृत्य कौन सा एक नहीं है झारखंड का? तो यही है झूमर। घूमर नहीं है। माइका खान पाया जाता है, तो माइका आपका कहाँ? कोडरमा में पाया जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका लातेहार में है। ठीक है। और किस वर्ष में संथाल परगना के 8वें जिले और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो आपका कब होगा? बोलिए। ये होगा आपका 1995 में। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 में। ठीक है। झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? 89 का बोलिए। झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो शतरंज से जुड़ा हुआ है। मुंडा परंपरा का क्या लिखा है यार? मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो ये होगा आपका राजगीर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।